गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल उस मेहरबान खुदावंद यसु मसीह नासी एक बार फिर से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद तेरे तमाम बेटे बेटियों के लिए खुदावंद जो मुकर्रर वक्त पर तेरे हजूर में आए खुदावंद सबके लिए बरकत सलामती की दुआ करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं और जितने खुदावंद बाद में इस कलाम को सुनते हैं, वो इस कलाम के वसीला से बाबरकत हो जाएं, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन हालेलुया। जी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है, क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आए जल्दी से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ें और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज हम सीखने वाले हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 9वीं और 10वीं आयत आज हम देखेंगे। और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हम क्या सीख रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल की बुलाहट हमें नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल को बुलाते हैं, यीशु मसीह मत्ती रसूल को कॉल करते हैं। जब यीशु मसीह उसको अपना शागिर्द होने के लिए कॉल करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने वहां से आगे बढ़कर, कहां से आगे बढ़कर, वहां से कहां से, हाँ, कहां से आगे बढ़कर ऊपर क्या सीखा है मेरे भाइयों बहनों? प्लीज, आप याद नहीं रखते ना क्या लिखा है ऊपर? ऊपर कौन सा मौजूदा सीखा है? क्या हो गया, की हो गया जय? मफलूज को शिफा दी। कोई याद नहीं। हाँ, मफलूज को शिफा दी। हाँ, तो मफलूज को शिफा, हाँ जी, मफलूज को शिफा दी। अभी तो कोई साल 2 साल नहीं हुए सीखे नू, पिछला एक दिन छड़ के पहला सीखे कि यीशु मसीह ने उसको मफलूज को शिफा दी। और मफलूज को शिफा देने के बाद लिखा कि यीशु वहां से आगे बढ़कर, वहां पर यीशु मसीह जैसे दाखिल हुए हैं, अपने शहर में दाखिल हुए हैं, तो मौजज़ात होने शुरू हो गए। और यीशु मसीह ने उस इलाके में कुफर नहूम में जब आए तो मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने किए। और जैसे मौजज़ात हुए और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब उससे आगे थोड़ा बढ़े हैं तो लिखा है कि वहाँ पर यीशु मसीह जो है मत्ती रसूल को बुलाते हैं। मत्ती रसूल यहाँ पर नज़र आता है। कौन नज़र आता है? मत्ती रसूल नज़र आता है। लिखा है कि यीशु ने वहाँ आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा, देखिए यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी आपको नजर आनी, ये इन चीजों को वहां पर वो उसके पीछे हो लिया। और फौरन आगे लिखा है कि जब वो घर में खाना खाने बैठे तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना
खाने बैठे। आमीन। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत हो। सिर्फ इन 2 आयत पर हम गौर करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो एक खास बात नजर आती, मत्ती रसूल जो है उसका चुनाव हमें नजर आता है, मत्ती रसूल की बुलाहट नजर आती है। तो मत्ती की बुलाहट में से हम आज चंद एक बातें सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बुलाया। यीशु मसीह ने एक मत्ती नाम के शख्स को बुलाया जो कहाँ पर बैठा था, जो मसूल लेने की जो सीट थी, जहां पर रसीदें काट कर देते हैं, पैसे लेते हैं, रसीद काट कर देते हैं, वहां पर बैठा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू मेरे पीछे आ, और वो यीशु मसीह के पीछे आने लगा। और यहां पर जो मत्ती का नाम है, ये वही मत्ती है जिसने ये मत्ती रसूल की अंजील लिखी है। तो ये वही रसूल जिसने ये मत्ती की अंजील लिखी जिसको हम पढ़ रहे हैं, और मरकस और लूका की अंजील पढ़े। तो मरकस और लूका की अंजील पढ़ें तो वो मत्ती को वो लावी कहते हैं। मत्ती का नाम लावी था, और उसको लावी का नाम जो है वो दिया गया, और लावी के नाम से वो उसको पुकारते हैं। तो इसका जहां पर बाइबल मुकद्दस में लावी नाम आएगा तो उसका मतलब भी है मत्ती की बात हो रही है, मत्ती के बारे में बात की जा रही है। तो मत्ती जो है वो बड़ा वेल नोन आदमी था, और लोगों में कि इसकी बड़ी अच्छी पहचान थी, लोग इसको जानते थे, और ये मशहूर आदमी था क्योंकि ये ऐसी पोस्ट पे काम करता था कि बड़ी खास पोस्ट थी। और मत्ती का जो लफ्जी मानी है वो है खुदा की तरफ से तोहफा, द गिफ्ट ऑफ गॉड, खुदा का तोहफा। मत्ती का मतलब है मत्ती, मैथ्यू सिग्निफाइज द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो गिफ्ट ऑफ गॉड है इसका मतलब, और खुदा की तरफ से याद रखें, अगर ये एक मिनिस्टर चुना जा रहा है, खिदमत करने वाला चुना जा रहा है, और खुदा ने इसको खिदमत गुजार चुना, खिदमत करने वाला चुना, तो याद रखें अगर यीशु मसीह ने चुन के किसको दिया, चर्च को, कलीसिया को। यीशु मसीह ने इसको चुना, और चुनने के बाद क्या दिया, ये चर्च के। आज ये इसकी लिखी हुई इंजील हम पढ़ रहे हैं, मत्ती ने ये अंजील लिखी जो आज हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो मत्ती, मैथ्यू का मतलब क्या है, गिफ्ट ऑफ गॉड, खुदा का। तो अगर खादम चर्च को दिया जाता है तो वो खुदा का तोहफा होता है। हालेलुया। मत्ती को खुदा ने चर्च को दिया, कलीसिया को दिया। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको चुना। आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद की तरफ से याद रखें कि अगर चर्च को खादम मिलता है, खादम चुना जाता है, तो वो क्या होता है, खुदा का तोहफा होता है, वो खुदा का गिफ्ट होता है जो आपको दिया जाता है। तो खुदा का तोहफा, खुदा का गिफ्ट जो है, हालेलुया। तो इट मीन्स चर्च में खुदा का खादम होना, दिस इज अ सिग्निफाइज दैट यू हैव द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये इस बात की फिर निशानदही है कि आपके पास खुदा का दिया हुआ तोहफा है। हालेलुया। अगर आपके पास खुदा का खादिम है। आमीन। तो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए। हालेलुया। तो याद रखें कि खुदा की तरफ से गिफ्ट जो है, ये उसकी जो मिनिस्ट्री होती है, कैसे किस तौर पे आपको गिफ्ट मिलता है, जब वो खुदा के घर में खिदमत करता है। ये जो कलाम पेश किया जाता है, जो नेमतें, जो बरकतें उस खादम की जिंदगी में ऑपरेट होती हैं खुदा की तरफ से, हालेलुया, तो वो आपको तोहफे मिलते रहते हैं।
खुदा की तरफ से गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। और सोर्स कौन बनता है, वसीला कौन बनता है, खुदा का खादम। आमीन। तो इट मीन्स के खुदा का खादम जो है, ही इज अ सोर्स ऑफ गॉड्स गिफ्ट। मिनिस्ट्री की सूरत में, कलाम की सूरत में, दुआओं की सूरत में, नेमतों की सूरत में, हालेलुया, खुदा अपने खादम को क्या बनाता है, एक गिफ्ट के तौर पर। अगर आपके पास वाकई ट्रू खादम, सही खुदा का फॉलोवर जो है अगर आपको मिलता है, तो इट मीन्स आप बिलीव करें, आप उसको ऐसे रिसीव करें, आप ऐसा कहें, आप अपने मुंह से कहा करें कि हमें तो वाकई खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है, ये खुदा का खादम मिला है, तो हमें खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है। आमीन, हालेलुया। तो गिफ्ट की क्या करनी चाहिए? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो खुदा के खादम हैं वो दो चंद इज्जत के मीन्स के डबल इज्जत के लायक है। एक आम शख्स की तो हम इज्जत करते हैं, लेकिन खुदा के खादम की दो चंद करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है, वो खुदा ने आपको दिया है, खुदा ने मुहैया किया है, इसलिए उसकी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की कॉल में हमें मैथ्यू नजर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कॉल की है, मैथ्यू ने कॉल नहीं की। मैथ्यू का कोई इंटरेस्ट नहीं था यीशु मसीह के पीछे आने का, उसका मत्ती का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मत्ती ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि यीशु मसीह गुजर रहा है तो मैं भी उसके साथ चला जाऊं। नो, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये मसूल लेना जो है, ये कहने के एक गलत काम, गलत पेशा, और मसूल लेने वालों से नफरत की जाती थी, ये गुनाह समझा जाता था। और यहां पर हमें मत्ती की जिंदगी में हमें जो यीशु मसीह ने कॉल की है, यीशु मसीह ने जो कॉल की, तो उसकी कॉल में क्या आया? मैथ्यू। हालेलुया। यीशु मसीह की बुलाहट में मैथ्यू आया। तो इट मीन्स कि बुलाहट का होना जो है ये बहुत जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया किसको? मसूल लेने वाले को। किसको बुलाया? मसूल लेने वालों को। हालेलुया। और इसका जैसा मैंने आपको बताया कि लूका जो है, लूका इसको लावी के नाम से जानता था और उसको पता था कि इसका नाम लावी है। और मत्ती लूका की अंजील उसका पढ़ें तो उसको 5वें की 27वीं आयत में इसी मत्ती का जिक्र हमें नजर आता है। और मत्ती इसी वाक्या को यूं कहता है कि इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मसूल लेने वाले को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे ओले। किसको कहा? लावी को। लावी मीन्स मैथ्यू को। मैथ्यू को कहा, मत्ती को कहा। तो क्योंकि यीशु मसीह जो है वो वहां से गुजरे, तो ये जो सीट पर बैठा था, ये आज के दौर में देखें तो ये कस्टम हाउस में बैठा था, ये कस्टम ऑफिसर था। जो मत्ती था इसको पढ़े तो ये जो कुफरे नहूम था, जहां पर ये यीशु मसीह का शहर लिखा है कि वो अपने शहर में आया। और कुफरे नहूम का जो कस्टम ऑफिसर था ये, या फिर आज आज हम कहते हैं तो एक्साइज का एक महकमा होता है पाकिस्तान में, अगर आपने सुना हो तो एक्साइज का महकमा होता है, या फिर टैक्स कलेक्टर जिसको कहते हैं। टैक्स कलेक्टर जो है एक बड़ी पोस्ट होती है जो जमीनों का और इनके सारा का जो टैक्स कलेक्ट करता है, ये इसकी बड़ी पोस्ट थी और ये बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था। और यहां पर लिखा है कि ही वॉज इन हिज कॉलिंग, यीशु मसीह की कॉल में वो था। हालेलुया। और याद रखें कि जिस तरह इब्लीस को हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो भी आता है, इब्लीस आता है, इब्लीस भी आता है, इब्लीस भी विजिट करता है जिंदगियों को। हाँ, यीशु भी विजिट करता है और इब्लीस भी करता है। इब्लीस किस लिए करता है? इब्लीस मुश्किलों, परेशानियों और आजमाइशों में डालता है। हालेलुया। इब्लीस विजिट करता है तो कैसे, किस में डालता है? आजमाइशों में। जब यीशु मसीह को उसने विजिट किया, किस में लिखा है?
उसने यीशु मसीह को आजमाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब विजिट करता है, तो यीशु मसीह जब विजिट करता है तो यीशु मसीह जो है वो आजमाइशों के लिए नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह बुलाता है तो यीशु मसीह अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। और फिर यीशु मसीह इब्लीस जो है वो परेशानियों में डालने के लिए, टेम्पटेशन में डालने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को, यीशु मसीह में एक और खूबी है कि यीशु मसीह ऐसे शख्स को चुनता है जो पीछे हमने बड़े खूब तरीके से सीखा है कि खुदा यीशु मसीह ने मछेरों को चुना। और क्यों चुना? और लिखा है कि जब वो अपना जाल बुन रहे थे, दे वर ऑन द वर्क, वो काम पर थे, वो कुछ कर रहे थे। यीशु मसीह ने मेहनत, उनकी हार्ड वर्किंग, उनका लगाव देखा। और यहां पर भी मत्ती जो है ये क्या कर रहा है? काम पर, ड्यूटी पर बैठा है। और यीशु मसीह ने इसकी ड्यूटी को देखा और कि कितना हार्ड वर्क है, कितना दिल से करता है। और जब ये दुनिया के काम में इतना दिल लगाकर करता है तो मेरे लिए कितना करेगा। हालेलुया, आमीन। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और इस बात के लिए आई बिलीव खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्किंग की है। हालेलुया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्किंग की है। आई बिलीव कि यीशु मसीह ने मेरी हार्ड वर्किंग को देखा है। यीशु मसीह ने इसलिए मुझे ये खिदमत दी है कि ये हार्ड वर्क है। कुछ लोगों ने, जब मैं इवन पाकिस्तान में था, लोग मेरे चेहरे से देख के कहते कि तू हार्ड वर्कर है। तो बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को, अगर इंसान की अकल ये काम करती है तो वो कहता है कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, तो इट मीन्स कि मेरे खुदा ने भी देखा होगा, मेरे खुदावन ने देखा होगा हार्ड वर्कर है। और अभी भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं जब खुदा के कलाम के लिए मेहनत करता हूँ तो मैं थकता नहीं हूँ, मैं देर तक बैठता हूँ। कई बार आपको मैंने बताया भी कि मैं रात देर तक बैठ जाता हूँ, सुबह तक बैठ जाता हूँ, 2:30, 3, 4 भी बज जाते हैं। इस तरह से मीन्स के खुदा उसको चुनता है जो हार्ड वर्कर है। और खुदा को पता है कि ये इतनी बात में मेहनत करेगा। लेजी, सुस्ती को, जो सुस्त घुटनों से खुदावंद को क्या है, तो फिर सुस्तों को नहीं, जो सुस्ती करते हैं उनको खुदा खिदमत के लिए नहीं चुनता। जो हार्ड वर्कर हैं खुदा उनको चुनता है। जो काम करने वाले हैं, जो खुदा के लिए कल को मेहनत करेंगे, खुदा उनको चुनता है। हालेलुया। तो यहां पर हमें नजर आता है कि इसकी कॉलिंग जो है, ये शख्स जो है अपने लोगों में, ये लोगों में इसकी जो इसका जो फेम था वो कोई अच्छा फेम नहीं था। मत्ती का कोई अच्छा फेम नहीं था। फेम मीन्स कि ये इतना किसी अच्छी चीज से ये मशहूर नहीं था। ये इसकी फेमस होना जो है, इसकी शख्सियत का फेम होना जो है, ये कोई इतना अच्छा नहीं था। और इसको करप्शन वाला काम समझा जाता था। और इस तरह के ये जो है ना, इस तरह का काम है, ये करप्शन है, ये गरीबों का खून पीते हैं, ऐसा है। इस तरह के बड़े अजीब जो है वो नजरों से इनको देखा जाता था ये। और इस बात का मत्ती को भी पता था। मत्ती भी इस चीज को जानता था और अपनी जिंदगी से वाकिफ था कि मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ क्या है, उसको भी पता था। तो इसी तरह मुझे और आपको भी, हम सबको भी अपनी जिंदगी का पता है कि हमारी जिंदगी क्या है, हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो याद रखें कि हमारा खुदा जो है, बेशक हमारी जिंदगियां इतनी अच्छी नहीं होती, हमारे लाइफ, हमारा हम जो कर रहे होते हैं कोई इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हमारा खुदा जो है वो हमें कॉल करता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि जब हम गुनहगार ही थे, जब हम गुनाह में थे, जब हमारी जिंदगी गुनाह में थी, जब हम गुनहगार ही थे, तो वो हमारी खातर सलीब पर मुआ। हालेलुया। हम गुनहगार ही थे। उसने ये नहीं सोचा कि ये गुनहगार है, उसने ये नहीं सोचा कि इसकी जिंदगी में कितनी गलतियां हैं, कितनी खताएं हैं, और इसके बावजूद वो हमें कॉल करता है।
इसके बावजूद वो हमें बुलाता है, इसके बावजूद वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पीछे आओ, तुम मेरे पीछे आओ। हालेलुया। और इसी तरह पौलुस रसूल जो है वो भी इस बात को ऑन करता है, वो इस बात को पौलुस जो है वो भी इस बात को ऑन करता है। कब जब हम तीमुथियुस के नाम पौलुस का खत जानते हैं, पढ़ते हैं, तो तीमुथियुस को जब पौलुस रसूल खत लिखता है तो पहले बाब में उसकी 13वीं आयत में पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखता है, अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था। हालेलुया। पौलुस रसूल अपने बारे में तीमुथियुस को बताता है, पहला तीमुथियुस पहला बाब 13वीं आयत को। तो वो कहते हैं कि अगरचे मैं पहले क्या था, मैं कुफर बकने वाला था, मैं सताने वाला था, मैं बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ। हाँ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी के हालत में नदानी से ये काम किए थे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा हमें क्या कहता है, वो कहता है कि ये नदानी में काम करनी है, बेईमानी में, इसका ईमान नहीं था, जानता नहीं था, नदान था, बेवकूफ़ी में कर दी है इसने। और खुदा क्या करता है, हमें हमारी नदानियाँ, हमारी गलतियों खताओं को नदानियाँ कहकर इग्नोर करता है। हालेलुया। और हमारा खुदा जो है पौलुस रसूल इस बात का इकरार करता है, अपनी कमियों का, अपनी कमजोरियों का इकरार करता है, और कर किसके सामने रहा है? किसको लिख रहा है? तीमुथियुस को खत लिख रहा है जी। किसको लिख रहा है? तीमुथियुस को। तीमुथियुस इसका शागिर्द है। अपने से छोटे के सामने, अपने शागिर्द के सामने अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों का इकरार करता है। असी ना, मैं हूं, मेरी है गलत, मैं तो नहीं कर सकता। इकरार करता है, और जो इकरार करता है उस पर खुदा रहमत करता है। हालेलुया। उस पर खुदा क्या करता है? रहमत करता है। इमसाल की किताब में बयान किया गया है कि खुदा उस पर क्या करता है? रहमत करता है। तो यकीनन जो है हमें इस कॉल में भी खुदावंद यीशु मसीह का फजल नजर आता है। जो कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला, उसको अगर खुदावंद यीशु मसीह बुलाता है तो ये क्या है? खुदा का फजल। कि इस लायक ना होना, इस लायक ना होना, तो खुदावन यहां पर अगर मत्ती को बुलाता है तो इट मीन्स के खुदावंद यीशु मसीह का उस पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। उसका फजल, खुदा का फजल जाहिर हो रहा है। और यकीनन हमारा खुदा जो है वो हम पर अपना फजल जारी करता है। आमीन। कोई ये मत ख्याल करे कि मैं गुनहगार हूं तो मेरे लिए तो नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी तो ऐसे थी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो इतने गलतियां की हैं, मैंने तो इतना खुदा के खिलाफ चला हूं, मैं तो इतना। हमें बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल इस बात का बताते हैं, ये प्रूफ है कि हमारी गलतियां खताएं जो हैं, खुदा कहता है कि ये नदानी की हालत में इसने की हैं, बेईमानी की हालत में की हैं। तो हमारा खुदा जो है उनको इग्नोर करता है, और हमारा खुदा हमें बुलाता है और हमें अपने जलाल के लिए बुला लेता है। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर हमें जो एक और आगे थोड़ा सा निकलते हैं तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे कॉल किया, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कॉल किया तो जो मैथ्यू है उसने किसी चीज को अपनी बुलाहट में रुकावट नहीं बनने दिया। हालेलुया।
उसने रुकावट नहीं बनने दिया। क्या उसका खानदान नहीं था? उसका खानदान, सारा कुछ, काम, नौकरी चाकरी, हाँ अच्छी जॉब अज लभना बड़ा, हाँ तो उन्हें लगी। हाँ हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु मसीह की कॉल को, उसने उस ब्लेसिंग को दोबारा उस नौकरी पे नहीं गया हो। हाँ हालेलुया, दोबारा उस नौकरी पे नहीं गया। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे कॉल की, जब उसे ये कहा कि फॉलो मी, तो उसने किसी चीज को भी यीशु को फॉलो करने में अपनी रुकावट नहीं बनाया। हाँ, हमें जबकि हमें दूसरे शागिर्द नजर आते हैं, हाँ मच्छियां फड़न वाले बनाया, तो क्या दोबारा उन्हें मच्छियां नहीं फड़ियां? और फड़ते रहे ने, उससे काम से जाते रहे ने, हाँ लेकिन मत्ती नहीं गया। हालेलुया, मत्ती नहीं वापस गया। वो गए, शागिर्द गए, जिन काम पर उनको पकड़ा था, जिन काम पे उनको रखा था, जिस काम पे करते करते उनको पकड़ा था, दोबारा वो उन काम पे गए हैं। लेकिन मत्ती के अंदर ये ऐसी खूबी पाई गई है कि मत्ती दोबारा उस काम पे, चल शागिर्द होना, यीशु मसीह दा फॉलोवर होना, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन नौकरी छड़ना तो हाँ नहीं ना बनता, कि बनता है? हाँ उसने छोड़ी, उसने छोड़ी और दोबारा जो है वो उस जॉब पर नहीं गया। हालेलुया। तो ये कॉल जो है हमें नजर आती, किसने कॉल किसने की है? यीशु मसीह ने कॉल की है। मत्ती का अपना कोई इरादा है था कि मत्ती का अपना इरादा है था? मत्ती का अपना इरादा नहीं था, बल्कि यीशु मसीह ने कॉल किया। और बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। आई हैव चोजन यू, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं चुना। इसलिए अगर किसी की बुलाहट होती है तो कोई ये ना समझे कि मेरी अपनी कोशिश ना ले। अगर कोई कलाम सुनाता है तो कोई ये ना कहे कि ये मेरी अपनी कोशिश से है, हिकमत मेरी अपनी तरफ से है। ये मैंने आपने को पहले शुरू में बताया कि ये खुदा का गिफ्ट है। हालेलुया। खादम क्या है? खुदा का, क्योंकि खुदा ने चुना है, खुदा ने दिया है। उसने पहले चुना और फिर चुन के, हालेलुया। आपको नहीं पता खुदा ने मुझे कब चुना, आपको नहीं पता, और कब से चुन के मुझे तैयार कर रहा था, तैयार कर करके मुझे हाँ हिकमत दी, दनाई दी, तैयार किया, प्रिपेयर करके रेडी करके तो वो आपको दे दिया। हालेलुया। ये लो, तैयारी कितनी देर से कर रहा था, कितनी देर से मुझे तैयार किया, कब से चुना उसने मुझे, शायद बचपन से चुना, आमीन, मां के पेट से चुना। तो खुदा ने चुनना, खुदा चुनता है, खुदा तैयार करता है। तो इट मीन्स कि ये बुलाहट जो है ये हमारी तरफ से नहीं होती, बल्कि ये खुदावंद की तरफ से होती है। आमीन, हालेलुया। जब यीशु बुलाता है तो मौजज़ा हो जाता है। हालेलुया। यीशु ने मफलूज को शिफा दी, कोड़ी को, हाँ यीशु जब बुलाता है तो काम हो जाता है। तो जब मत्ती को बुलाया तो यकीनन हाँ इसका फौरन अंदर ही बदल गया। हालेलुया। अंदर से तब्दीली हो गई, अंदर से चेंजिंग हो गई, सोच ही बदल गई, इरादा बदल गया, काम करने का स्टाइल चेंज हो गया। आई डोंट नो कि उसके बाद कौन सी जॉब शुरू की भी या नहीं की, या फिर यीशु मसीह को फॉलो करता रहा। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह जब बुलाते हैं तो इन्हीं लफ्जों ने क्या किया, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने, अभी हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने
उस मफलूज को क्या कहा? उठ और चल। और वो चलना कितनी देर में? इसी तरह यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उठ और मेरे पीछे चल। हालेलुया। सेम अल्फाज, जैसे उसकी जिंदगी में काम हुआ और वो चलना शुरू हो गया और बहुतों के लिए गवाही बना, जा जाके अपने घर वालियां नू दस। आमीन। हालेलुया। तो उसने क्या किया? जैसा मफलूज की जिंदगी में कलाम ने काम किया, सेम मत्ती की इंजील में, मत्ती की जिंदगी में खुदा ने काम किया। आमीन। हालेलुया। तो इसको क्या कहेंगे? मौजूदा। ये भी मौजूदा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, मैं इसको यूं अपनी पर्सनल, मेरी अपनी जो राय है, जो मैं पर्सनल तौर पर इसको लेता हूं, आप शायद इससे मेरे साथ मुतफिक हैं या नहीं, लेकिन मैं इसको यूं लेता हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, मैंने अपनी लाइफ में जो इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, वो ये मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि फाल हाथ का दुरुस्त हो जाना, आंख का दुरुस्त हो जाना, लंगड़ापन ठीक हो जाना, जुबान दुरुस्त हो जाना, ये मौजज़े छोटे हैं। अगर किसी की जिंदगी बदल जाती है तो वो सबसे बड़ा मौजज़ा है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको यूं लेता हूं, मैं यूं अंडरस्टैंड करता हूं। मेरी थिंकिंग ये है, मेरा बिलीव ये है कि अगर किसी की जिंदगी बदल जाती है तो वो सबसे बड़ा मौजज़ा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हाथ तेरा नहीं बचदा टुंडा हो के खुदा दी बादशाही टुर जा, वो वधिया तेरे वास्ते। अख तो काना है, तू काना, तेरी अख काना है, तो तू खुदा दी बादशाही च टुर जा, तो वो भी बारे च है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो मैंने अंडरस्टैंड किया, मैं तो ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। हालेलुया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी ही बदल दी, उसका दिल बदल गया। तो दिल बदलना ही तो सारा कुछ है। जो दिल बदल गया तो सारा कुछ ही बदल गया। आमीन। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हम असी कहना दिल नहीं बदलना, हाँ, दिल नहीं बदलना। तो याद रखिए कि ये खुदा के कलाम में कुदरत है। ये खुशखबरी जिंदगी की जो खुशखबरी है, इसमें कुदरत पाई जाती है। ये जो कलाम है, इसमें कुदरत पाई जाती है। आमीन। हालेलुया। जब यीशु बोलता है, इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। कैसे नहीं लौटता? यीशु मसीह जो कहता था हो जाता था, देरी नहीं होती थी, जो मुंह से निकालता था हो जाता था। तो आज भी तो ये वही कलाम है, आज भी ये वही कलाम है। आज भी जब हम ईमान से बोलते हैं, ईमान से ट्राई करते हैं, ईमान से अप्लाई करते हैं, ईमान से इसको बोलते हैं, ईमान से इस पर चलते हैं, ईमान से इसको अप्लाई करते हैं, तो आज भी इस कलाम में वही कुदरत है। हालेलुया। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर कमियां होती हैं, हम इसको अप्लाई ठीक नहीं करते, ईमान से अप्लाई नहीं करते, उस तौर से इसको लेते नहीं है। इसलिए हमारी जिंदगी में अगर किसी वक्त काम नहीं होता तो इट मीन्स हमारे अंदर कमी है, हम इसका अप्लाई नहीं सही कर रहे। हालेलुया। आमीन। भाई कभी चोट लगी किसी को? हाँ, चोट लगी किसी को, वो आयोडेक्स या कोई ऑइंटमेंट वगैरह कोई यूज करने के लिए देते हैं जी। तो चोट लगी है अगर यहां पर हाथ पर, तो अप्लाई करें इधर कंधे पर, आराम आ जाएगा? हाँ, क्या वजह है? हम उसका अप्लाई ठीक प्रॉपर जगह पर हालेलुया। आमीन। हमें खुदा के कलाम को अप्लाई करना है यहां दिल पर, दिल पर अप्लाई करना है। आमीन। असी की करते रहने खाली तो जुबान तो बस। जरूरत कहां पर है? दिल पर। हम कहां कर रहे हैं?
ਖਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ नहीं जान दे रहे ਤੇ आराम किवें आएगा? हालेलुया, आराम नहीं आएगा जब प्रॉपर इसका यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर प्लेस पर इसका जो है अप टू द मार्क जो है हम इसको यूज नहीं करेंगे, हमें शिफा नहीं मिलेगी, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी, काम नहीं होगा। हमें अप टू द मार्क पहुंचना है, उस निशान पर पहुंचे जहां पर हमें जरूरत है। हालेलुया। दाऊद नबी क्या कहते हैं? उसने सही जगह पे इस्तेमाल किया कलाम दा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। हाँ सही जगह पे उन्हें इस्तेमाल किया। हालेलुया। अब ये बात हम कई बार सुनते हैं कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया, या हमें पता है कि हमें पता भी ये भी पता है कि फलां बंदे ने तो इत्थे दिल ते रखिया सी ते वो बच गया सी। हालेलुया। ते फिर हुण जान बुझ के नहीं सी इत्थे रखदे। हाँ जान बुझ के बस ठीक है, जुबानी बहुत हुंदा कलाम, जेड़ा मर्जी वाला पुछ लो। हाँ जुबानी पुछ लो, अद्धा बोलोगे अगला अद्धा जरा वो बोल देगा, आगे वाला हिस्सा वो बोल देगा। हाँ लेकिन कितों तक? जुबान तक। हाँ लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? तब्दीली इथों अंदरों में, दिल तो सही जगह पर, प्रॉपर जगह पर हम यूज नहीं करते। तो यहां पर उसके अंदर तब्दीली आई, ये कलाम सीधा उसके दिल पर लगा, उसका दिल बदल गया, क्योंकि इस कलाम में कुदरत पाई जाती है। पौलुस रसूल जब रोमन्स को खत लिखता है, रोमियो को जब खत लिखता है पहले बाब की 16वीं आयत में, तो पहले बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है? वो कहता है कि इस कलाम में कुदरत पाई जाती है, इस अंजील में कुदरत पाई जाती है, इस खुशखबरी में कुदरत पाई जाती है। पहले बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए क्या है? खुदा की, ये अंजील खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये अंजील खुदा की कुदरत है। और यीशु मसीह ने जब ये अंजील अपने मुंह से कही, खुशखबरी कही, तो खुदा की कुदरत उसके अंदर एंटर हो गई। हालेलुया। आज भी जब हम इसको खुदा की कुदरत समझकर अपनी जिंदगी में लेते हैं तो ये हमारी जिंदगी में वाकई बड़ा काम करता है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह की कॉल जो है वो बड़ी अफेक्चुअल हुई, अफेक्टेड हुई। यीशु मसीह ने जब कॉल की और यीशु मसीह ने जब उसे कहा कि फॉलो मी, और उसने फौरन क्या किया? यीशु मसीह को फॉलो किया। इसमें क्या आता है? खुदा के कलाम की फरमाबरदारी। हालेलुया। ओबीडियंस। ही डिड नॉट डिनाई एंड ही डिडंट डिले। उसकी फर्मा बरदारी करनी में ना तो इनकार किया और ना ही देर की। हालेलुया। आमीन। तो खुदा के कलाम को, उसके कलाम की फर्मा बरदारी करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। ਅਸੀਂ सोचते रहने अच्छा मैं सफर कर लवा ना, चलो पाँच सफर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगा। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਇਬਲੀਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਫਿਰ ਐਸੀ ਮਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ बहुत बुरा हाल करता है। तो प्लीज जब खुदा कॉल करे, जब खुदा बुलाए, डोंट डिले एंड डोंट डिनाई, डोंट डिनाई टू ओबीडियंस। खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी में ना डिनाई करना है और ना डिले करना है। हालेलुया। हाँ गल है नाली ने। हाँ आमीन।
खुदा के कलाम को उसने सुना और फौरन उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ओबे किया, उसने फॉलो किया इमीडिएटली। तो हमें क्या करना है, खुदा के कलाम को इमीडिएटली जो है वो कबूल करना है। आमीन, हालेलुया। तो याद रखिए कि खुदा की कुदरत जो है, खुदा का फजल जो है, हम जितनी ऑब्जेक्शंस, हमें उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। कि ऑब्जेक्शन किया उसने? नो ऑब्जेक्शन। तो खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की कुदरत जो है वो ओवरकम होती है ऑल ऑब्जेक्शंस पर। खुदा के कलाम की कुदरत हर तरह के उज़र जो हैं, हम जो भी ऑब्जेक्शंस करते हैं, जो भी किसी किस्म के हम बहाने बनाते हैं, लेजीपन अपना शो करते हैं, तो अगर आप खुदा के कुदरत के कलाम को ले लें तो वो सब पर गालिब आ जाती है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा का कलाम जो है वो गालिब आता है। आमीन। तो मत्ती रसूल को जब बुलाया गया, मैं ये बुलाहट जो है, जैसा मैंने पहले भी बताई है, खुदा की मर्जी से है। पौलुस रसूल में हवाला स्किप करना चाह रहा था, लेकिन मैं चले आपके साथ शेयर करता हूँ। गलतियों के नाम पौलुस रसूल जब खत लिखते हैं तो पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा कि जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया जब उसकी ये मर्जी हुई। हालेलुया। हाँ, कोई जब खुदा की मर्जी होगी ना तो वो खुदा लिखा कि अपने फजल से उसने मुझे चुनिया। उन्हें कहता सी माना मां के पेट से, मां के पेट में से चुन लिया, और जब बुलाया तो उसका फजल हुआ। कब हुआ? जब वक्त हुआ, जब खुदा की मर्जी हुई। आमीन, हालेलुया। ये बातें याद रखिए कि खुदा जब बुलाता है, खुदा चुनता है। खुदा ने चुना है 5 बहनों भाइयों में से 8 बहन भाइयों में से सिर्फ एक नु। इसका मतलब कि वो वास्ते खुदा ने उसको चुन लिया था। उसी माहौल में पड़ा, उसी माहौल में बड़ा, उस वहीं पर खेलते रहे, वहीं उन्हीं बहनों भाइयों के साथ। लेकिन जब थोड़ा सा समझदार हुआ तो टोटल चेंज। उसकी सोच कुछ और, उसके ख्यालात कुछ और फिर लोगों के मुंह से क्या होता है, ए ते इन्हां दा भरा लगदा ही नहीं, ए इन्हां दी भैन नहीं लगदी, ए विचों सारियां भैनां तो वखरी ही है, ए सारे भरावां तो वखरा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के इरादे में है। हालेलुया। वो खुदा के इरादे में। तो खुदा जिसको चुन लेता है, खुदा मां के पेट ही से मखसूस करता है और अपने फजल से बुलाता है। मत्ती पर क्या हुआ? खुदा का फजल। मुकद्दसा मरियम पर क्या हुआ? खुदा का फजल। खुदा ने उसे बुलाया, ए मरियम, बुलाया। खुदा बुलाता है। जब बुलाता है तो खुदा, ये उसके अपने तरीके हैं। हाँ, किसी को वो खुद बुला लेता है। मत्ती को खुद बुला लिया। हालेलुया। मत्ती को खुद बुला लिया। लेकिन मुकद्दसा मरियम को कैसे? फरिश्ते के थ्रू बुला लिया। इट मीन्स आज भी खुदा बुलाता है। कई बार तो आपको खुद कॉल करेगा, खुद आपको बताएगा, ख्वाब और रोया के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा खुद बुलाएगा। और कई बार अपने खादिम के वसीला से बुलाता है। हालेलुया। कई बार पास्टर के वसीला से बुलाता है, कई बार अपने खादिम के वसीला से बुलाता है। कहता है कि तेरे पास ये खिदमत है, तेरे पास ये खिदमत है, तुझे खुदा ने चुना है। हाँ, हालेलुया। खुदा अपने खादिम के वसीला से क्या करता है? चुनता है, ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। इट मीन्स कि ये जो वे हैं, ये खुदा के वे हैं। खुदा डायरेक्टली चुनता है और खुदा फरिश्तों के वसीला से, मीन्स के खुदा के खादमों के वसीला से। तो मीन्स के लेकिन जब वक्त होता है, जब खुदा की मर्जी होती है, जब उसकी मर्जी होती है, लेकिन हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना, अपने अंदर ये फील करना है कि आई बिलीव के मेरा खुदा मेरे लिए प्लान रखता है। आमीन, हालेलुया। तो मत्ती को जब खुदा ने चुना तो मत्ती ने क्या किया? मत्ती ने अपनी
पोस्ट छोड़ दी। हालेलुया। ही क्विटेड हिज पोस्ट। हालेलुया। हो सकदा ਉਹਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਸ। ਹੁਣ की है साड़ी जिंदा उम्मीद यीशु। अब उसकी जिंदा उम्मीद यीशु मसीह। ही क्विटेड हिज पोस्ट। हालेलुया। हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते। छोड़नी है। जब तक नहीं छोड़ेंगे we cannot follow Jesus Christ। हम उसके रूल्स, उसके कानून, हम उसको, उसकी खुशखबरी, उसके कलाम को फॉलो नहीं कर सकते। पोस्ट क्या होती है जी? मकाम। सही लफ्ज यह है, मकाम। उर्दू में मकाम नहीं छोड़ते। हम अपना मकाम नहीं छोड़ते अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़ दो। आई एम नॉट सेइंग लीव योर जॉब। हमें अपना मकाम छोड़ना है। जिस मकाम पर हम बैठे हुए हैं, उसको मकाम से मकाम पर बैठा हुआ था। हाँ? गुनाह वाले मकाम पर। हालेलुया। जो गलत काम था वहां पर बैठा हुआ था ना। तो हमें उस मकाम को छोड़ना है। हमें गुनाह की पोस्ट को छोड़ना है। वी हैव टू लीव दैट पोस्ट। देन वी कैन फॉलो द जीसस क्राइस्ट। देन वी कैन ओबे द कमांड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। Until we leave the post, we cannot। जब तक हम पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मकाम से हिलना नहीं चाहते। दुनिया च बड़ी इज्जत बनी है, चाहे कम पैड़ा ही होवे। हाँ, कम तो दुनिया च तो वाह बल्ले बल्ले बनी है ना। They don't want to leave the post। उस मकाम को छोड़ना नहीं चाहते। अपनी हैसियत को छोड़ना नहीं चाहते। अपने आप को मारना नहीं चाहते। अपने आप को गिराना नहीं चाहते। अपने आप को छोटा नहीं करना चाहते। हालेलुया। बट हम देखते हैं कि he quitted his post। उसने अपनी उस पोस्ट को छोड़ा। हालेलुया। कहां बैठा था? हाँ, मसूल लेने वाली पोस्ट पर, कलेक्टर की पोस्ट पर। हाँ, बड़ी पोस्ट पर। आज के दौर में देखिए बड़ी एसी वाली जॉब पे बैठा होना, बड़ी कंफर्टेबल जॉब होगी। अंदर बैठकर अच्छी जगह पर, किसी साए में, किसी ठंडी जगह पर, किसी अच्छे मकाम पर, नौकर चाकर, चाय गावा देने वाले। हाँ? उसने सारी चीजों को छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। वहां से निकलकर हुन किते चले गए समझी दे पीछे तो कुछ चल टोरदा गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यू हैव टू टेक सम पेन if you want to follow Jesus Christ। यीशु मसीह को फॉलो करना है। मे बी यू फेस सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो हमें उसने क्या किया? अपनी सारी उम्मीदों को छोड़ा। तरक्कियां शरक्कियां सारियां छोड़ चली। हालेलुया। तो किसको फॉलो कर लिया?
यीशु मसीह के कलाम की फर्माबरदारी की। आमीन, हालेलुया। तो कैसी इज्जत बख्शी खुदा ने। हाँ, वो भाई कितने हजारों साल हो गए लेकिन आज भी असी मत्ती नूं जानने। हालेलुया। उसका नाम कहाँ लिखा है? किताबे हयात में। हालेलुया। शुरुआत ही खुदा ने उससे की। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। आमीन। इतनी जबरदस्त। जब हम खुदा के लिए कुछ छोड़ते हैं तो इसके इवज वो हमें क्या देता है? हमारी सोच भी नहीं वहां तक जाती। यकीन जाने सोच नहीं जाती हमारी। कोई इंसान सोच ही नहीं सकता कि इसके इवज मुझे कितनी बरकतें मिलने वाली हैं, किस कदर ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ये इंसान की सोच में भी नहीं होता। हालेलुया, आमीन। सो वी आर वेरी क्या लें कि स्लो। तो हम थोड़ा सा आगे मैं इसको लेके जाना चाहता था। तो एनी हाउ टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट। तो हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना है, हमें खुदा की आवाज़ को फॉलो करना है, उससे फर्माबरदारी से करना है। और अगर हम खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए हम अपनी उस हसीयत को, अपनी पोस्ट को, अपनी इंसान को, अपने वो अंदर का इंसान जहां पर बैठाया हुआ है ना, जिन जगह पर बैठाया हुआ हमने, उन जगह से हटाएं और कलाम को फॉलो करें। अपना मारें, अपना डिनाई योरसेल्फ। हालेलुया। अपनी खुदी का, यही तो है खुदी का इनकार। यही तो है अपनी पोस्ट को छोड़ना, अपनी उस जगह को छोड़ना, अपने मकाम को छोड़ना। जब हम उसके लिए छोड़ेंगे, अपनी खुदी का इनकार करेंगे, जब उसके कलाम को फॉलो करेंगे, जब छोटा करेंगे, तो वो हमें बड़ा कर देगा। हालेलुया। लिखे कि जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे, और हम मत्ती की तरह हम क्या करें? यीशु मसीह की कॉल को, यीशु मसीह के कलाम को हम एक्सेप्ट करें, उसको फॉलो करें और उसकी फरमाबरदारी करें। आमीन, हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद का ये कलाम हम सब की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बने। आमीन, आमीन।